बढ़ती आबादी के साथ कृषि पर भी उत्पादन का दबाव बढ़ रहा है और किसान अधिक उपज की चाह में अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग खेती में करने लगे हैं, जिससे उपज तो अच्छी मिल रही है, लेकिन इससे मिट्टी की भौतिक दशा बिगड़ती जा रही है। ऐसे में किसान मिट्टी की उत्पादकता बनाए रखते हुए खेती किस प्रकार से करे, आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर भूपेंद्र कुमार से। किसान भाइयों, हम लगातार खाद का प्रयोग कर रहे हैं, तो लगातार खाद का जो रासायनिक खाद है उसका प्रयोग से कई जो है सो समस्याएं भी देखने को मिल रही है, जिसमें है उर्वरता की कमी। धीरे धीरे कालांतर में उर्वरा शक्ति जो है मिट्टी के कम हो रही है। मिट्टी पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो प्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों, मानव जाति और पशुओं को सहायता करती है, लेकिन रासायनिक खादों, कीटनाशकों, औद्योगिक कचरों के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी प्रदूषित हो रही है। इसके अलावा कई ऐसे कारण भी हैं जिससे मिट्टी खराब हो रही है। जिन भूमियों की सतह पर कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयन अधिक हो जाते हैं, भूमि पर सफेद लवण अधिक मात्रा में फैले रहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इन भूमियों को रेह भूमि भी कहते हैं। तो इससे बचने का क्या क्या उपाय करेंगे, ये इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला मुख्य ध्यान होता है कि हम अगली पीढ़ी को अच्छी उर्वरा शक्ति वाली मिट्टी जो हमारे पास है उसी तरह का हम प्रदान करें। तो जैविक पदार्थ का इस्तेमाल के बिना जो है सो खेती करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे उसकी उर्वरता शक्ति घटती जाती है। तो सबसे पहले तो हम जैविक जो पदार्थ है उसका अवश्य प्रयोग करें। जितना मात्रा हो सके, जितना मिले, कम या ज़्यादा जो भी मिले उसको अवश्य प्रयोग करें और सभी खेतों में जैविक पदार्थ का अवश्य प्रयोग करें ताकि उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे। दूसरा उपाय करें संतुलित खाद। ये नहीं कि हम कभी यूरिया खूब ज़्यादा डाल दिए, कभी DAP डाल दिए, कभी कुछ डाल दिए, ऐसा नहीं है। जब भी डालें कम डालें या ज़्यादा डालें, संतुलित मात्रा में डालें। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की संतुलित मात्रा जो अनुशंसा किया गया है उसका जरूर प्रयोग करें। मिट्टी एक ऐसी धरोहर है जिससे हमें लगातार उत्पादन लेते रहना है। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि इसकी रक्षा करें। मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए मिट्टी कटाव को रोकें, ठीक प्रकार से कर्षण क्रियाएं करें, उचित फसल चक्र अपनाएं, हरी खाद और कार्बनिक खादों का उपयोग करें, पलवार का उपयोग करें, उचित जल निकास करें, बहुत जरूरी होने पर ही रासायनिक दवाओं का उपयोग करें और समेकित कृषि अपनाएं। जैविक खाद बहुत सारे खाद हैं, लेकिन दलहन में जैसे है राइजोबियम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इससे करीब 15% तक जो है उपज में वृद्धि हो सकती है, फायदा हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी जैविक खाद हैं जैसे PSB, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। अम्लीय मिट्टी में जैसे फास्फोरस की अक्सर कमी होती है, उपयोग युक्त दशा में नहीं मिलती है, तो उसको घुलनशील बना देता है। इसके बाद अजोटोबैक्टर है। अजोटोबैक्टर से जो गैर दलहनी फसल है उसमें जैसे नाइट्रोजन जैसे प्रदान करता है। तो ये सारी जो है सो जैविक खाद हैं। तो ये सब प्रयोग हो गए और साथ ही साथ अगर मिट्टी में कुछ दोष है तो उसकी जो है सो जांच जरूर करा लें ताकि समय रहते उसका निदान हो सके। मिट्टी की सुरक्षा देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः ये समय की मांग है कि इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि स्वस्थ धरा तो खेत हरा।